हाँ भाई, कैसे हो? सो एज यू नो कि हम आपके इस एग्जाम मेंटर प्लेटफॉर्म पे आपकी पूरी की पूरी ब्लैक वोकैबुलरी इजी निमोनिक ट्रिक्स के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हम हर एक गिवन वर्ड से रिलेटेड एक ट्रिक बनाते हैं जो कि उसी वर्ड की वर्डिंग से ही निकाली गई होती है, जिससे कि आपको वो वर्ड याद रखना बहुत ईजी हो जाता है और नेक्स्ट टाइम आप जब भी वो वर्ड देखोगे तो डेफिनेटली वो ट्रिक आपके दिमाग में आ ही जाएगी। तो अगर आपको भी इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी ब्लैक वोकैबुलरी इजी निमोनिक ट्रिक्स के साथ कंप्लीट करनी है, आज ही हमारा चैनल ज्वाइन अप कर लीजिए। और इन सेशंस की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ जितने भी आपको सेशंस मिलते हैं, इनकी फ्री पीडीएफ हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके प्रोवाइड करवा देते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस यहाँ से फ्री वीडियो लेक्चर देखिए, टेलीग्राम पे जाके आप अपनी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से रिवाइज करिए एंड दैट्स इट, आपकी पूरी की पूरी वोकैबुलरी कवर अप हो जाएगी। और इसके अलावा भी मतलब इस सिनोनिम के अलावा भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी हैं उसकी सीरीज अलग से चल रही है, तो डू चेक इट आउट ऑन द प्लेलिस्ट, जिसमें कि सारे के सारे लेक्चर्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से अगर आपको भी आपकी पूरी की पूरी वोकैबुलरी एकदम टॉप नॉच करनी है तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर ये स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वर्ड इज कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है टू एडजस्ट और स्टैंडर्डाइज समथिंग टू एंश्योर एक्यूरेसी, मतलब किसी उपकरण को माप के अनुसार ठीक करना ताकि उससे सही माप लिया जा सके। मतलब ये देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो, ये कोई फॉर एग्जांपल ये ईसीजी मशीन है, तो इसको एक स्टैंडर्ड, इसके जो स्टैंडर्ड्स मापक होंगे, इसके जो स्टैंडर्ड्स होंगे, उस स्टैंडर्ड्स पे इसको एडजस्ट करना ताकि इससे सही एक्यूरेसी आ सके। तो किसी भी मशीन को स्टैंडर्डाइज करना, उसके सही माप पे लाने के लिए, उससे सही एक्यूरेसी निकालने के लिए उस चीज को कैलिब्रेट करते हैं। इजी समझ गए? अब कैलिब्रेट को आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद रखोगे कि कैलिब्रेट साउंड्स लाइक रेगुलेट। कैलिब्रेट किसकी तरह साउंड कर रहा है? रेगुलेट की तरह साउंड कर रहा है ना। तो बस वहीं से आपने इसको याद करने ना कि कैलिब्रेट साउंड्स लाइक रेगुलेट। एंड किसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी मशीन को रेगुलेट करना किस हिसाब से, कि ताकि वो सही रीडिंग निकाल सके, सही माप दे सके। तो बस वही होता है कि किसी किसी मशीन को, किसी इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से रेगुलेट करना ताकि उससे सही माप लिया जा सके, उसी को क्या कहते हैं? कैलिब्रेट कहते हैं। इजी है, याद हो जाएगा। इसका जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम होता है गोज। गोज का मतलब होता है मापक। आपने एक स्क्रू गोज करके इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा अपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल में, तो बस वहीं से आप इसको रिलेट कर लेना कि जैसे गोज, उससे मापना होता है, किसी किसी भी चीज की थिकनेस मापते हैं उसको, है ना, तो वो गोज वही है मापक इसका। नेक्स्ट उसका सिनोनिम है रेगुलेट, मतलब नियंत्रण करना किसी चीज को, वो इसके क्या हो गया? सिनोनिम। तो इस तरीके से इजीली इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज कैलुमनी। कैलुमनी, कैलुमनी का मतलब होता है बदनामी। कैलुमनी मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट्स मीन टू डैमेज रेपुटेशन। किसी की बदनामी करना, है ना, किसी की जो रेपुटेशन है उसको क्या करना? डैमेज करना। क्या कहलाता है? कैलुमनी कहलाता है। तो अब कैलुमनी को आप ट्रिक के थ्रू कैसे रिलेट करोगे कि इसको आप ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो, कालू और मनी। कैसे? कि आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट पार्ट कालू, नेक्स्ट पार्ट इज मनी। और ये जो मनी है इसको रिलेट कर लो मानहानि। मनी मानहानि कैसे? ये देखो, अगर आप किसी को कालू बोलोगे ना, है ना, काला बोलोगे, मतलब रेसिज्म, कि काला, जैसे ब्लैक रेसिज्म, ब्लैक लाइव मैटर्स ऐसे करके वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो वही कि अगर आप किसी को कालू बोलोगे ना तो वो क्या करेगा? आप पे बदनामी का, मानहानि का केस तक लगा सकता है। तो बस वही है, अगर आप किसी को रेसिस्ट, आप रेसिज्म शो करोगे किसी को ब्लैक या व्हाइट या कुछ भी बोल के, तो वो क्या कर सकता है? आप पे मानहानि का केस लगा सकता है। तो कालू मानहानि, मानहानि, कालू मनी। बस कि अगर किसी को कालू बोल के बदनाम करोगे तो वो आप पे मानहानि का केस भी कर सकता है। बस मानहानि, बदनामी, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना क्या कहलाता है? कैलुमनी कहलाता है। इजीली समझ गए। इसका सिनोनिम सिलेंडर, मतलब मानहानि। मानहानि को क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। तो इस तरीके से इजीली इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज कैंसिल। कैंसिल तो इजी वर्ड है। कैंसिल का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को रद्द करना, तो इस इजी वर्ड है। इजी वर्ड्स पे हम ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते। हमारा मेन फोकस किन वर्ड्स पे रहता है जो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं मेमोराइज करने। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कैनी। कैनी का मतलब होता है चतुर। चतुर चतुर किस्म का कोई आदमी हो उसको कैनी कहते हैं। लेकिन चतुर किस पर्सपेक्टिव में? गुड जजमेंट में, स्पेशली मनी और बिजनेस मैटर में अगर कोई चतुर हो ना, इस बिजनेस या मनी मैटर में अगर कोई चतुराई दिखाए तो उसे कैनी कहते हैं। हैविंग और शोइंग शेयर्डनेस एंड गुड जजमेंट इन मनी और बिजनेस मैटर। समझ गए ना? तो कैनी को आप कैसे रिलेट करोगे ट्रिक के थ्रू? कि कह नहीं, कह नहीं, कह नहीं, कह नहीं, कह नहीं। कैसे? देखो कि आप ना, आपको अगर पता हो ना कि किस जगह पे आपको नहीं कहना है, किस जगह पे आपको नहीं कहना है, तो आप अपने बिजनेस में, अपने मनी मैटर्स में बहुत तरक्की कर सकते हो। तो अगर आपको मनी मैटर में या बिजनेस मैटर में तरक्की करनी है तो आपको चतुर बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, गुड जजमेंट शो करनी पड़ेगी और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं कहनी है। तो चतुर बनो लाइफ में और नहीं कहना सीखो। जहां अपना लॉस हो रहा हो वहां अपना टाइम एनर्जी दोनों मत दो, वहां क्या कहो? नहीं कहो। तो बस वही है कि कह नहीं, जो नहीं कहने की काबिलियत रखता हो, गुड जजमेंट देने की काबिलियत रखता हो, जिसे पता हो कि कहाँ नहीं कहना है, कहाँ हाँ कहना, उसको कहनी कहते हैं। मतलब क्या है? वो चतुर है। तो इजीली इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सिनोनिम इसका क्लेवर, मतलब चालाक, इजी।
नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सीज टू रेजिस्ट और अपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड, मतलब सरेंडर करना। इजी वे में ये है कि सरेंडर करना किसी के सामने, समर्पण करना, क्या कहलाता है? कैपिटुलेट कहलाता है। अब देखो कैपिटुलेट को आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद रखोगे? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला कैप, नेक्स्ट उतार और लेते। कैपिटुलेट, कैप, उतार, यू आर ना, उतार, और लास्ट लेते। मतलब ये फोटो ध्यान से देखो, पहले क्या होता था ना, जब इन्फेंट्री वॉर्स होती थी, मतलब मैन टू मैन वॉर होती थी ना, उस टाइम पे जो वॉर होती, उस वॉर के रिजल्ट के बाद जब एक कंट्री हारती थी, तो उस कंट्री के जो ऑफिसर्स होते थे, उस कंट्रीज के जो चीफ ऑफ आर्मी होते थे, वो क्या करते थे, सामने वाली कंट्री के चीफ के सामने अपनी हैट खोल के हेड डाउन कर लेते थे, जिससे कि वो क्या सरेंडर शो करते थे। ये जेक्स्चर होता था एक, कि सरेंडर शो करने का क्या जेक्स्चर होता था, अपनी कैप उतार के अपना हेड डाउन कर लेते थे, जिससे कि वो समर्पण शो करते थे। बस वही है कि जैसे कोई अपनी कैप उतार लेते थे क्या शो करने के लिए, समर्पण शो करने के लिए, वैसे ही अगर आप किसी चीज के सामने, किसी चीज के समक्ष समर्पण शो करो, सरेंडर शो करो, तो उसे क्या कहेंगे? कैपिटुलेट करेंगे। इजी है, याद हो जाएगा। सिनोनिम इसका सरेंडर करना है ना, समर्पण करना, ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्राइज। कैप्राइज का मतलब होता है ए सडन एंड अनकाउंटेबल चेंज इन मूड और बिहेवियर, मतलब अचानक आई हुई इच्छा, क्या कहलाती है? कैप्राइज कहलाती है। देखो आप इसको कैसे याद करोगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। क्या प्राइस, कैप प्राइस, क्या प्राइस, कैप प्राइस, क्या प्राइस, मतलब सी ए को क्या मतलब क्या, और प्राइस तो प्राइस है ना, क्या प्राइस, क्या प्राइस। देखो आप कई बार ना मॉल्स में जाओगे शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ना भी जाके आप कहीं मूवी थिएटर में ही चले गए, तो मूवी थिएटर जो मॉल वाले होते हैं ना, उन्होंने जानबूझ के टॉप फ्लोर पे बनाया होता है। आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप जब मूवी देखने के लिए जाओ, तो आप जब टॉप फ्लोर पे जा रहे होगे, तो नीचे जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे उन पे आपकी नजर जाएगी, और उन्होंने जानबूझ के अपनी जो शॉप्स होती है ना, वो उनके बीच में ग्लास लगाया होता है, ताकि वो विजिबल रहें, उनके आइटम्स विजिबल रहें। तो जैसे ही उनकी जो शोकेस लगाए होते हैं उन्होंने, उन पे आपकी नजर जाती है, तो आपके अंदर ना एक तीव्र इच्छा आती है कि आपको कुछ चीज पसंद आ जाती है। आप गए मूवी देखने, लेकिन आपको कोई चीज पसंद आई, जैसे आपको कोई चीज पसंद आई, आप वहां जाओगे अंदर उस शोरूम में, और उसको पूछोगे इसका क्या प्राइस है ना। तो बस वही है, उसी से आपने एक ट्रिक बना ली कि जैसे ही उन शोरूम्स वालों ने, या उस पूरे के पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वालों ने, या उस पूरे के पूरे मॉल ने उस तरीके का इकोसिस्टम बना रखा है कि आप गए तो मूवी देखने थे, लेकिन आपने, आपकी नजर उस पर पड़ी, किसी चीज पे पड़ी, और किसी प्रोडक्ट को देख के आपके अंदर एक तीव्र इच्छा आई, अचानक इच्छा है कि क्या इसको ले लेता हूँ, इसका जाके प्राइस पूछ लेता हूँ। तो उसको, उस इच्छा की वजह से आप उस कॉम्प्लेक्स में जाओगे, उस शॉप में जाओगे, और उससे पूछोगे कि इस चीज का क्या प्राइस है, क्या प्राइस है। तो बस वही है कि क्या प्राइस है, आपके अंदर अचानक इच्छा है, और उस इच्छा के चलते आप अंदर गए और आपने पूछा क्या प्राइस है। तो क्या प्राइस मीन्स कि अचानक आई गई इच्छा। तो बस इजीली इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। इसका सिनोनिम विम। विम का मतलब होता है सनक, है ना, तीव्र मूड बिहेवियर किसी का चेंज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सनक, है ना, विम। इस तरीके से इजीली इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज कारकेस। कारकेस का मतलब होता है मृत शरीर, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल क्या कहलाती है? कारकेस कहलाती है। अब देखो कारकेस को आप इजीली कैसे याद रखोगे कि कारकस, कारकेस, कारकस, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, कार प्लस कस। कैसे? देखो अगर रोड पे कोई एनिमल जा रहा हो और उससे एक गाड़ी कस के टकराए, है ना, रोड पे एक एनिमल जा रहा है, उससे एक गाड़ी कस के टकराई, तो वो क्या हो जाएगा? बेचारा डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो बस वही है कि रोड पे जा रहा था, गाड़ी कस के टकराई, और वो क्या हो गया? डेड हो गया। तो उसका क्या हो जाएगा? मृत शरीर वहीं पड़ा रहेगा, उसी रोड पे पड़ा रहेगा। तो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल मीन्स कारकेस। इसका सिनोनिम कार्पस। कार्पस मीन्स मृत शरीर। इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज केयरफुल। केयरफुल तो इजी बना, केयरफुल, फुल ऑफ केयर हो, जो सावधान रहे, अटेंटिव रहे, क्वेश्चन। इजी है, याद हो जाएगा, सिनोनिम क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड इज केयरस। केयरस का मतलब होता है प्यार से, प्यार से छूना, प्यार से टच करना। टू टू टच और स्ट्रोक जेंटली इन ए लविंग वे, एकदम प्यार से शो कर, टच करना। जैसे आप अपने पेट को क्या करते हो? जेंटली टच करते हो ना, उसी को कहते हैं केयरस। तो केयरस को कैसे याद रखो? तो इजी से बड़ा, मतलब केयर से, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। केयर से मतलब केयरस, केयर से मतलब अगर आप किसी को केयर से छू, प्यार से टच करो, उसे क्या कहते हैं? केयरस कहेंगे। सिनोनिम इसका एम्ब्रेस, गले लगाना। इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैरिकेचर। कैरिकेचर तो हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया। कैरिकेचर का मतलब होता है व्यंग्य चित्र, है ना, एग्जैजरेटेड और डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन। मतलब देखो ये कैरिकेचर वर्ड पहले ज्यादा प्रचलित होता था जब जो एडिटोरियल्स आते थे उसमें, न्यूज़पेपर में, उसमें क्या होता था ना कि ये एक सटायर वर्ड है, कि मोस्टली क्या होता था कि जो पहले पॉलिटिशियंस को एज ए सटायर, एज ए जोक दिखाने के लिए कुछ एडिटोरियल्स क्या करते थे, कार्टूनिस्ट को हायर करते थे। वो उन जो पॉलिटिशियंस होते थे उनकी कार्टून सी एक पिक्चर बनाते थे, जिसमें हेड वेड थोड़ा मोटा मोटा कर देते थे, उसको कैरिकेचर कहते हैं, मतलब व्यंग्य चित्र बनाते थे। तो उसको आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद रखोगे? व्यंग्य चित्र को ट्रिक के थ्रू कैसे याद रखोगे कि कैरिकेचर को आप याद कर लो कैरी नेचर, कैरिकेचर, कैरी नेचर, बस याद हो गया। कैसे? बहुत बेहतरीन ट्रिक बनी, ध्यान से देखना।
कि जैसे एक कैरी मनाटी है ना, अजय नागर करके यूट्यूबर, इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर है आई थिंक, उसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो कैरी मिनाटी है उसका नेचर इस तरीके का है कि वो किसी भी आदमी की मिमिक कर लेता है, मतलब किसी की आदमी का कैरेक्टराइज कर लेता है किसी भी आदमी को। उसने डोनाल्ड ट्रम्प का भी कैरेक्टर लिया था एक बार। तो वो क्या करता है कि किसी भी आदमी का इमिटेट कर रहा है, इमिटेशन करता है, किसी आदमी का कैरेक्टर इस तरीके से धारण करता है कि जिससे वो फनी लगता है। तो बस उसी तरीके से किसी का व्यंग्य चित्र करना है ना, किसी का व्यंग्य चित्र बनाना, मतलब किसी की डिस्टोर्टेड इमेज बनाना, डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है? कैरिकेचर कहता है। इजीली याद हो जाएगा। सिनोनिम एग्जैजरेशन, मतलब अतिशयोक्ति करना, इजीली याद हो जाएगा। हिंदी देख लेना क्या है, अतिशयोक्ति करना। नेक्स्ट वर्ड इज कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, लार्ज स्केल स्लोटर और लॉस ऑफ लाइफ। बहुत बड़े स्केल पे अगर लॉस हो लाइफ का, उसको कार्नेज कहते हैं, नरसंहार। अब कार्नेज को आप कैसे याद रखोगे कि 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। कार ने आगे, कार्नेज, फर्स्ट कार, एन से ने और एजी से आगे। कैसे? कि एक क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल को मान लो कि एज्यूम कर लो एक क्रिमिनल है, वो किसी जगह से भाग गया, फॉर एग्जाम्पल जेल से भाग गया, सेल से भाग गया, और भाग के किसी कार को उसने चोरी कर लिया। तो वो भाग रहा है और चोरी करी हुई कार में भागते भागते उसे कोई परवाह नहीं है कि उसके सामने कोई भी आ जाए। तो उस क्रिमिनल की कार के आगे कोई जो भी आया तो उस कार ने सबको क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो कार के आगे जो भी आया उस कार ने उसे क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो क्रिमिनल की कार के आगे जो भी आया उसे उसने उड़ा दिया, मतलब क्या कर दिया? नरसंहार कर दिया, लार्ज स्केल स्लोटरनेस कर दी उसने, लॉस ऑफ लाइफ हो गई बहुत बड़े स्केल पे, तो उसको कार्नेज कहते हैं। इसका सिनोनिम स्लोटर, मतलब हत्या। इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवल। कार्निवल तो इजी वर्ड है। कार्निवल क्या होता है? फेस्टिवल, उत्सव, ए पब्लिक फेस्टिवल फीचरिंग म्यूजिक, डांस एंड अदर एंटरटेनमेंट। मतलब आपके शहर में भी कोई ना कोई कार्निवल होता होगा, जैसे दिल्ली कार्निवल नाइट ऐसे करके होता है, तो सबके शहर में होता है कार्निवल नाइट्स। इजी वर्ड है। कार्निवल का मतलब होता है फेस्टिवल, जिसमें सारे लोग म्यूजिक और डांस करते हैं। तो इसको इजीली आप याद कर सकते हो, किसी भी दिल्ली कार्निवल नाइट्स फॉर एग्जाम्पल। और इसका सिनोनिम फेस्ट होता है। फेस्ट कॉलेज में होते हैं ना आपके, फेस्ट, उत्सव। इजी। नेक्स्ट वर्ड इज कैरोस। कैरोस का मतलब होता है टू ड्रिंक प्लेंटीफुल अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड एंजॉय। यार यह घटिया वर्ड है, पहले भी 2 दिन बार आया, मैंने बहुत बार बताया, बहुत घटिया किस्म का वर्ड है। पता नहीं क्यों ये बुक वालों ने इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन ये मुझे वर्ड ही पसंद नहीं है, तो इसको कैंसल आउट करो। ये घटिया किस्म का वर्ड है, इसे पढ़ो ही मत। नेक्स्ट वर्ड इज कास्केड। कास्केड का मतलब होता है झरना, टू फॉल ऑफ ए फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। मतलब झरना होता है वाटरफॉल, उसको क्या कहते हैं? कास्केड कहते हैं। अब कास्केड को आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद रखोगे? देखो, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। कस के खड़े, है ना, CADE को खड़े कर लेना। कस्केड, कस के खड़े, कस्केड, कस के खड़े। कैसे? देखो, आप जब भी वाटरफॉल के आसपास खड़े होगे तो उस वाटरफॉल के आसपास के जितने भी पत्थर होते हैं ना, वो बहुत स्लिपरी होते हैं। तो वो क्या होता है ना, उस पानी की नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से उनपे ना एक काई सी जम जाती है, मतलब वो स्लिपरी हो जाते हैं। तो आप उन पे खड़े होगे तो आप उन पे गिरने का डर रहता है। तो अगर आप 2-3 लोग खड़े हो तो आप क्या कहोगे कि एक दूसरे को कस के पकड़ के खड़े रहना, है ना। एक दूसरे को, ये लोग क्या है, एक दूसरे को कस के पकड़ के खड़े रहना, अदरवाइज आप वाटरफॉल के पानी में गिर जाओगे, है ना। तो बस वही है कि वाटरफॉल के आसपास जो पत्थर होते हैं उन पे क्या होती है? स्लिपरीनेस होती है। तो अगर उन पे आपको खड़े होना है तो वो कस के खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो आप उस झरने में क्या हो जाओगे? उस झरने की वजह से क्या हो जाएगा? गिर जाओगे उसके नीचे पानी में। बस वही है, कस्केड, कस के खड़े रहना किसके पास? वाटरफॉल के पास। तो कस्केड मींस वाटरफॉल, इजीली याद हो जाएगा। सिनोनिम इसका वाटरफॉल ही होता है। नेक्स्ट वर्ड इज कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है कड़ी निंदा करना, टू क्रिटिसाइज और पनिश समवन सीवियरली। बहुत सीवियर तरीके से अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो उसको कस्टिगेट कहते हैं। अब कस्टिगेट को आप कैसे याद रखोगे? कस्टिगेट, कस्टिगेट, कस्टिगेट मतलब कष्टी वाला, जो कष्ट वाला कष्ट। तो कस्टिगेट 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना कस्टिगेट को। कस्टिगेट मतलब अगर आप किसी को कष्टी दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर गए हो और उसके घर जाके उसको कष्टी देने लग जाओ कि आप मेरी सेवा करो, आप मुझे ये खाने के लिए ले आओ, आप मुझे मेरी अकोमोडेशन इस तरीके से करो, ऐसे ऐसे उसको आप वो दो, डायरेक्शंस दो, कुछ भी कहो, तो लोग क्या करते हैं? बुरा मान जाते हैं। तो अगर आप किसी के घर जाके कष्टी दोगे उसे, तो वो क्या करेगा? वो आपकी कड़ी निंदा करेगा और आपको गेट के बाहर निकाल देगा, है ना। कड़ी निंदा करके आपको पनिश करके, मतलब सुना के, निंदा करके आपको अपने गेट के बाहर निकाल देगा। बस वही होता है कि अगर आप किसी के घर के जाके उसको कष्टी दोगे तो आप, वो क्या करेगा? आपको अपने गेट के बाहर निकाल देते। तो कष्टी दोगे तो गेट के बाहर निकाल देगा। कैस्टिगेट मींस कड़ी निंदा करना, इजी याद होगा। सिनोनिम कंडेम, किसी की निंदा करना, कंडेम करना। नेक्स्ट वर्ड इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट एब्जॉर्बिंग इनटू द रिएक्शन। मतलब पर्सन और थिंग दैट कॉजेस चेंजेस। मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है जो किसी मूवमेंट में चेंज लाए, किसी कन्वर्सेशन में चेंज लाए, या उस कन्वर्सेशन या उस मूवमेंट की या उस जगह की किसी काम की स्पीड को, रेट को बढ़ा दे, तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं। समझ गए? उत्प्रेरक। और इसको आप याद कैसे रखोगे? कैटलिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, काट और एनालिस्ट। कैटलिस्ट, काट और एनालिस्ट। कैसे? देखो, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन एनालाइज करके उसे फास्ट करने के लिए उसको पार्ट्स में काट दें। मतलब अगर कोई रिएक्शन चल रही है, उसके जो
कंपोनेंट है वो छोटे पार्ट्स में होंगे तो वो ज्यादा जल्दी फास्ट रिएक्ट करेंगे। तो बस वही कि ऐसा ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को एनालाइज करे, एनालाइज करके उसको काट दे, पार्ट्स में काट काट दे, ताकि वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, उसकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। उसको क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक। इजी याद हो जाएगा। इसका सिनोनिम एक्टिवेटर, मतलब एक्टिवेट करते हैं। इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैटलाइज। कैटलाइज भी इजी वर्ड है। कैटलाइज कैटलिस्ट से ही बना वर्ड है। कैटलिस्ट से ही बना कैटलाइज, मतलब कैटलाइज करना, कि उत्प्रेरित करना। मतलब जो कैटलिस्ट किसी प्रोसेस को जब उत्प्रेरित करता है, उस चीज को कैटलाइज कहते हैं। मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलाइज करता है। तो कैटलिस्ट से बना वर्ड है, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैविल। कैविल का मतलब होता है टू रेज पेटी ऑब्जेक्शंस, मतलब छोटी छोटी तुच्छ आपत्तियां निकालना, है ना। तुच्छ आपत्तियां निकालना, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स निकालना, क्या कहलाता है, कैविल कहलाता है। कैबिल को आप कैसे याद रखोगे, कैबिल साउंड्स लाइक काबिल। कैबिल साउंड्स लाइक काबिल। और काबिल आदमी वही होता है जो छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दे, मतलब छोटी छोटी शिकायतें ना करे कि मुझे ये भी नहीं मिल रहा, मुझे वो भी नहीं मिल रहा, मुझे सारी चीजें परफेक्ट चाहिए, मुझे एकदम परफेक्ट एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए पढ़ने के लिए, है, मुझे एकदम फुल नोच सेटअप चाहिए, है, एकदम फुल्ली फर्निशिंग रूम चाहिए, ऐसे सारी चीजें की हर चीज चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीजें भी ना हो तो वो आपत्ति निकाले, फिर वो आदमी काबिल नहीं है। तो काबिल आदमी वही है जो क्या करे, छोटी छोटी चीजों की शिकायत ना करे, तुच्छ आपत्तियां ना निकाले, वही काबिल है। तो काबिल कौन होगा, जो तुच्छ आपत्ति ना निकाले। तो तुच्छ आपत्ति निकालना मीन्स कैबिल। तो इजीली याद हो जाएगा। सिनोनिम इसके क्यूबल, मतलब तर्क वितर्क करने वाला, कंप्लेन, शिकायत करने वाला। इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैविटी। कैविटी तो इजी वर्ड है। कैविटी आपके दांत में हो जाते हैं, गड्ढा सा हो जाता है, वो कैविटी है। होलो स्पेस और होल, गड्ढा हो जाना, उसको कैविटी कहते हैं। सबको पता है कैविटी का मतलब क्या होता है, टीथ में जो कैविटी हो जाती है। सिनोनिम इसका होल, छेद। नेक्स्ट वर्ड इज कैबोट। कैबोट का मतलब होता है उछलना, जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली। तो कैबोट का मतलब होता है उछलना, उछल कूद करना। तो कैबोट को रिलेट कर लोगे कभी स्पोर्ट, कैबोट कभी स्पोर्ट, कैबोट कभी स्पोर्ट। कैसे, देखो, अगर आपने कभी कोई स्पोर्ट देखी हो, उस लाइव मतलब उसी स्पोर्ट के प्लेटफॉर्म पे जाके, फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट देखा हो स्टेडियम में जाके, तो आप मजबूर हो जाओगे जंप और उछल उछल कूद करने को, डांस करने को, मतलब आप में एक्साइटमेंट ही इतनी आ जाएगी। तो अगर आप कभी स्पोर्ट देखोगे लाइव, तो उसको जब आप देखोगे तो देखने के बाद आपके अंदर जो एक्साइटमेंट आएगी, उससे क्या आप करने लग जाओगे, उछलने कूदने लग जाओगे। तो बस वही होता है कैवोट, मतलब जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, मतलब उछलना, क्या कहलाता है, कैवोट कहलाता है। तो कभी स्पोर्ट से रिलेट कर लेंगे। सिनोनिम इसका जंप। नेक्स्ट वर्ड इज सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का मतलब होता है औपचारिक, मतलब रिलेटिंग टू और यूज फॉर फॉर्मल इवेंट्स ऑफ ए रिलीजियस और पब्लिकल नेचर, मतलब जो किसी औपचारिक मूवमेंट पे या औपचारिक इवेंट पे ही यूज हो, ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज ना हो, उसे सेरिमोनियल कहते हैं। सेरिमोनियल को आप रिलेट कर लोगे सेरेमनी से। कैसे, कि जैसे किसी स्पेशल सेरेमनी पे, फॉर एग्जांपल रिंग सेरेमनी है, किसी रिंग सेरेमनी होती है, तो रिंग सेरेमनी पे आप क्या करते हो, औपचारिक किस्म के कपड़े पहनते हो ना। तो किसी स्पेशल सेरेमनी पे, लाइक रिंग सेरेमनी पे जो आप औपचारिक या फॉर्मल ड्रेस पहनते हो, वही सेरेमोनियल है, सेरेमोनियल ड्रेस है। तो वही वही क्या है, सेरेमोनियल, मतलब आमतौर पे वैसा ना पहने हो, किसी एक मौके पे पहनी जाने वाली ड्रेस, किसी सेरेमनी पे पहनी जाने वाली ड्रेस क्या कहले, सेरेमोनियल, औपचारिक। इजी याद हो जाए। सिनोनिम फॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक। नेक्स्ट वर्ड इज चैफ। चैफ का मतलब है चिड़चिड़ा, कोई खीज हो जाए, स्टेट ऑफ अनोयंस और इरिटेशन, तो उसको चैफ कहते हैं। चैफ को रिलेट कर लो शेफ से। शेफ मतलब जो खाना बनाता है ना किसी भी होटल में, तो आप किसी होटल और रिसोर्ट में जाओगे ना, तो उसके शेफ हमेशा चिड़े रहते हैं, मतलब खीज में रहते हैं। वो क्यों, उनको इरिटेशन होती है, क्योंकि 24 घंटे वो आग के पास रहेंगे, खाना बनाएंगे, इतनी सारी चीजें, और उनको ऑर्डर टाइमली भी देने हैं, और हर ऑर्डर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने खाने में कोई भी कमी तो चाहता नहीं है। तो उनको बहुत सारा प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के चक्कर में वो 24 घंटे इरिटेटेड रहते हैं। तो बस वही है कि जैसे किसी भी रिसोर्ट का शेफ इरिटेटेड रहता है, वैसे अगर कोई आदमी इरिटेटेड रहे, अनोय रहे, तो उसको क्या कहेंगे, चेफ कहेंगे। तो शेफ से रिलेट कर लेना, इजी है। सिनोनिम इसका इरिटेट, चिड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड इज कैरेक्टर। कैरेक्टर तो इजी वर्ड है। कैरेक्टर का मतलब क्या था, चरित्र, किसी इंसान का कैसा कैरेक्टर है, कैसा चरित्र है, इजी वर्ड है, याद हो जाएगा। ट्रेट, विशेषता, कैसी विशेषता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टराइज। कैरेक्टराइज भी इजी है, मतलब वर्णन करना, टू डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ, ना, कि किसी कैरेक्टर का वर्णन करना, तो क्या कहलाता है, कैरेक्टराइज। तो इजी वर्ड है, मतलब किसी कैरेक्टर का कैरेक्टराइज करना, वर्णन करना, तो इजी वर्ड है, कैरेक्टर से रिलेटेड वर्ड है, इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज करिश्मा। करिश्मा भी इजी वर्ड है। करिश्मा का मतलब क्या होता है, आकर्षण, की कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स, मतलब कि किसी आदमी का करिश्मा ही ऐसा हो कि उसको देख के अट्रैक्टिवनेस फील हो, मतलब आकर्षण फील हो, तो उसको क्या कहते हैं, करिश्मा। हम कहते हैं ना कि उस इंसान का करिश्मा ही ऐसा है, जैसे वो रूम में एंटर होता है एकदम वाइब ही चेंज हो जाती है, उसकी अट्रैक्टिवनेस ही अलग है। तो वही होता है कि किसी चीज का, किसी आदमी का करिश्मा है ना, आकर्षण, तो उसको क्या कहते हैं, करिश्मा कहते हैं। चार्म, सिनोनिम क्या है, सिनोनिम चार्म ही है इसका, मोहकता। तो इजी वर्ड है, याद हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने आपके पूरे 175 सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे के सारे इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर किसी वर्ड में दिक्कत आती है तो एज यूजुअल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो।